हाल ही में अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ तलाक की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है और अपनी शादी को लेकर कुछ बयान दिए हैं। ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा कि ऐसी नेगेटिव खबरें उनकी और उनके परिवार की भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचाती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे लोग सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे गलत बातें लिखते हैं और ये उनके परिवार के लिए काफ़ी परेशान करने वाला होता है। अभिषेक ने यह भी कहा है कि अगर वो इन अफवाहों का जवाब भी दें तो भी लोग उनकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि सिर्फ नेगेटिव खबरें ही बिकती हैं। इसके अलावा एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने 2007 में अपनी फिल्म गुरु के न्यूयॉर्क प्रीमियर के बाद ऐश्वर्या को प्रपोज करने के पल को याद किया, जिससे उनके प्रशंसकों में उनके रिश्ते को लेकर कुछ पॉजिटिव बातचीत शुरू हुई है। अभिषेक ने यह भी जोड़ा कि वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये उनकी और उनके परिवार की प्राइवेसी का मामला है। उन्होंने एक अवार्ड शो में मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि शादीशुदा पुरुषों को वही करना चाहिए जो उनकी पत्नियां कहती हैं, जिसे उनके प्रशंसकों ने उनके और ऐश्वर्या के रिश्ते पर हल्के फुल्के कमेंट के तौर पर लिया। कुल मिलाकर अभिषेक ने तलाक की अफवाहों को खारिज करते हुए अपनी शादीशुदा जिंदगी को निजी रखने की इच्छा जताई है और ऐसी खबरों को अपने परिवार के लिए परेशान करने वाला बताया है। आइए इन दोनों के रिश्ते को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं, कैसे शुरुआत हुई। आप जानते हैं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी बॉलीवुड के सबसे चर्चित और ग्लैमरस जोड़ियों में से एक रही है। 2007 में हुई उनकी शादी ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। ये जोड़ा अपनी प्रेम कहानी, शादी और उसके बाद की जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है। हालांकि उनकी शादी के 18 सालों में कई उतार चढ़ाव आए, जिनमें प्यार, विश्वास, पारिवारिक मूल्य और तलाक की अफवाहें भी शामिल हैं। इस वीडियो में हम उनकी शादी की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी लव स्टोरी शुरू हुई, कैसे शादी हुई, फिर परिवार के बीच क्या खबरें आती रहीं और हाल के सालों में किस तरह की खबरें आई हैं, खासकर उनके तलाक के बारे में जो अफवाहें आई हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात पहली बार 1999 में फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के इसके सेट पर हुई थी। उस समय दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन उनकी केमिस्ट्री सिर्फ पर्दे तक ही सीमित थी। असल में उनके बीच रोमांस की शुरुआत 2005 में मणिरत्नम की फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान हुई और इस फिल्म में दोनों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं और सेट पर बिताए गए लंबे समय ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि गुरु की शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती और गहरी हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। 2007 में गुरु के न्यूयॉर्क प्रीमियर के बाद अभिषेक ने ऐश्वर्या को एक होटल की बालकनी में प्रपोज किया। ऐश्वर्या ने इस पल को याद करते हुए बताया कि ये बहुत ही सहज और रोमांटिक था। अभिषेक का कहना था कि वो ऐश्वर्या के व्यक्तित्व, उनकी सादगी और परिवार के प्रति उनकी निष्ठा से बहुत प्रभावित थे। ऐश्वर्या ने भी अभिषेक की सादगी और अंदाज है बातचीत का, उसकी वजह से वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती चली गई। सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था। 20 अप्रैल 2007 का दिन आता है। अभिषेक और ऐश्वर्या मुंबई में बच्चन परिवार के बंगले प्रतीक्षा में एक निजी और पारंपरिक समारोह में शादी कर लेते हैं। ये शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में गिनी जाती है, जिसमें केवल करीबी रिश्तेदार और कुछ दोस्त शामिल हुए थे। शादी का निमंत्रण पत्र भी खास था, जिसमें 3 सुनहरे डब्बों में कार्ड, स्विस चॉकलेट और गणेश जी की मूर्ति भेजी गई थी। समारोह में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने संगीत समारोह में काफ़ी डांस परफॉर्म किया, जिसकी तस्वीरें बाद में वायरल हुई। डिज़ाइनर की बात करें तो अबू जानी और संदीप खोसला ने शादी के लिए कपड़े और सजावट का पूरा जिम्मा संभाला था। शादी के बाद दोनों ने अपनी प्रोफेशनल और निजी ज़िंदगी को संतुलित करने की कोशिश की। ऐश्वर्या, जो पहले से ही विश्व सुंदरी और बॉलीवुड की सुपरस्टार थी, उन्होंने शादी के बाद भी अपने करियर को जारी रखा, जबकि अभिषेक ने अपने अभिनय और अपने प्रोडक्शन के काम को आगे बढ़ाया। 2011 में उनकी बेटी आराध्या का जन्म होता है, जिसने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। शुरुआती साल कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव, शादी के जो शुरुआती साल होते हैं उसमें अभिषेक और ऐश्वर्या की जोड़ी को फैंस ने काफ़ी पसंद किया। दोनों ने रावण, कुछ ना कहो और गुलाब जामुन नाम की एक फिल्म की थी। गुलाब जामुन रिलीज़ भी नहीं हुई। 2011 में वोग मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने खुलासा किया कि शादी के बाद उनके और अभिषेक के बीच रोज़ाना छोटी मोटी असहमतियां तो होती थीं, झगड़े हो जाते थे। अभिषेक ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में झगड़े कहकर बताया कि गंभीर नहीं थे, बल्कि उनकी शादी को बोरिंग होने से बचा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा झगड़े को ख़त्म करने के लिए माफ़ी मांग लेते थे, क्योंकि महिलाएं ही हमेशा सही होती हैं। इन छोटे मोटे उतार चढ़ावों के बावजूद दोनों का रिश्ता मजबूत दिखाई देता था। ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार के प्रति हमेशा अपनी निष्ठा दिखाई और अभिषेक ने भी उनकी जो आज़ादी है और उनका करियर है उसके सम्मान किया। दोनों ने अपनी बेटी आराध्या को बहुत प्यार दिया, ध्यान दिया। ऐश्वर्या ने विशेष रूप से सुनिश्चित किया कि वो अपनी बेटी को अपने संस्कार और अपनी वैल्यूज़ दें।
फिर 2014 में पहली बार अभिषेक और ऐश्वर्या की तलाक की अफवाहें उड़नी शुरू हुई। उस समय अभिषेक ने ट्विटर पर बड़े मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, चलो मानता हूं कि मैं तलाक ले रहा हूं, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं कब दोबारा शादी कर रहा हूं? इस जवाब ने अफवाहों को हल्का कर दिया, लेकिन ये पहली बार था जब उनकी शादी को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि 2024 में आकर ये अफवाहें फिर से जोर पकड़ने लगी। जुलाई 2024 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अभिषेक और ऐश्वर्या अलग अलग गाड़ियों से पहुंचे थे, जिसने इन अफवाहों को हवा दी। बच्चन परिवार रेड कार्पेट पर एक साथ था, लेकिन ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ बाद में पहुंची और अकेले खड़े होकर पोज दिए बच्चन परिवार के बिना। इसके बाद ऐश्वर्या और आराध्या का वेकेशन पर जाना, जिसमें अभिषेक शामिल नहीं होते हैं, इन्होंने इन अटकलों को और बढ़ावा दे दिया। इसी दौरान एक डीप फेक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें अभिषेक के तलाक की बात कही गई थी। ये वीडियो फर्जी था और फैंस ने इसकी काफ़ी निंदा भी की। इसके अलावा अभिषेक ने ग्रे डिवोर्स पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया और निमृत कौर के साथ उनका जो कथित अफेयर अफवाहों में आ रहा था, उसकी वजह से भी सुर्खियां आने लगीं। और ऐश्वर्या के जन्मदिन पर बच्चन परिवार की ओर से कोई शुभकामना न देने और आराध्या के जन्मदिन पर अभिषेक की चुप्पी, इन सारी खबरों ने इसे और हवा दे दी। फिर परिवार के साथ तनाव है, ऐसी अफवाहें भी आने लगी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऐश्वर्या और बच्चन परिवार, खासकर श्वेता बच्चन के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं। श्वेता के इंटरव्यू में ऐश्वर्या के बारे में उनके रिएक्शन और उनकी बेटी नव्या नवेली नंदा द्वारा अपने पॉडकास्ट में ऐश्वर्या को न बुलाने की बात ने इन अटकलों को और बल दे दिया। परिवार के सभी लोग आ रहे थे, ऐश्वर्या नहीं आ रही थी। हालांकि बच्चन परिवार ने इन खबरों पर कभी खुलकर टिप्पणी नहीं की। अमिताभ बच्चन ने नवंबर 2024 में अपने ब्लॉग में लिखा, मैं परिवार के बारे में बोलने से बचता हूं, लेकिन कुछ लोग इन मुद्दों को अपने फायदे के लिए उड़ाते हैं। इस पोस्ट को तलाक की अफवाहों से जोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ भी पुष्टि नहीं की। इन तमाम अफवाहों के बीच अभिषेक और ऐश्वर्या ने कई मौकों पर एकजुटता दिखाई। दिसंबर 2024 में दोनों एक पार्टी में साथ नजर आए, जहां ऐश्वर्या की मां वृंदा राय भी मौजूद थीं। इस इवेंट की तस्वीरें वायरल हुईं और तलाक की अफवाहों को खारिज कर दिया गया। जनवरी 2025 में दोनों को अपनी बेटी आराध्या के साथ न्यू ईयर वेकेशन से मुंबई लौटते देखा गया, जिसने फिर से बताया कि भाई ये एकजुट हैं और परिवार टूटा नहीं है। जून 2025 में अभिषेक ने ईटी टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में तलाक की अफवाहों पर खुलकर बात की। उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी दिखाते हुए कहा, हम अभी भी शादीशुदा हैं। उन्होंने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाने वाले लोग उनकी निजी जिंदगी को नहीं समझते और उन्हें अपनी अंतरात्मा को जवाब देना होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी के रिश्ते ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन दोनों ने हमेशा से अपनी निजता को बनाए रखने की कोशिश की, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन किया है। ऐश्वर्या ने अपने करियर में मणिरत्नम की पोन्नियन सेल्वन जैसी फिल्मों के साथ सफलता हासिल की, जबकि अभिषेक ने हाउसफुल 5 और किंग जैसी फिल्मों में अब वो काम कर रहे हैं। उनकी बेटी आराध्या उनके जीवन का सेंटर बनी हुई है लाइफ का, और ऐश्वर्या ने हमेशा उसे अपनी प्रायोरिटी बताया है। हालांकि सोशल मीडिया और मीडिया की अटकलों ने उनकी शादी को बार बार सुर्खियों में लाया। फैंस का एक बड़ा वर्ग ऐश्वर्या का समर्थन करता है और कई लोग मानते हैं कि वो एक मजबूत और स्वतंत्र महिला हैं जो अपने परिवार और करियर को संतुलित करने में सक्षम हैं। तो कुल मिलाकर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, विश्वास और चुनौतियां सब एक साथ शामिल हैं। उनकी प्रेम कहानी से लेकर उनकी भव्य शादी हुई, बेटी हुई, आराध्या का जन्म हुआ, फिर तलाक की अफवाहें भी उड़ी। ये जोड़ा हमेशा चर्चा में रहा। हालांकि उनकी एकजुटता और एक दूसरे के प्रति सम्मान देने की जो आदत है वो इन अफवाहों से हमेशा ऊपर रही। और 18 सालों की शादी में उतार चढ़ाव तो आए हैं, लेकिन उनकी बेटी और परिवार के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है वो उनको एकजुट रखे हुए है। भविष्य में उम्मीद करते हैं कि जोड़ा अपनी निजी और प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक साथ चमकता रहेगा और वो लोग जो तमाम तरह की अटकलें लगाते हैं वो झूठे साबित होंगे। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू।